एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए एक नगर में रथ पर सवार होकर निकले। वहां उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। अब उस पंडित का घर घर जाकर ऐसे भिक्षा मांगना अर्जुन को सही नहीं लगा। उन्हें उस पंडित पर तरस आने लगा तो अर्जुन ने उस पंडित को अपने पास बुलाया और बोला कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक छोटी सी सोने के सिक्कों से भरी थैली निकाली और उस पंडित को दे दी। इधर पंडित जी बहुत खुश हुए, मन से सोचने लगे, वाह क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी। इतना सोचते हुए पंडित ने भगवान को अर्जुन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करके चल पड़े अपनी झोंपड़ी की तरफ। पंडित बहुत खुश थे और सोचते रहे कि क्या बात है, धन के रूप में इतनी सारी खुशियाँ मेरी जिंदगी में आने लगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए, रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने पंडित जी के हाथ से सोने के सिक्कों से भरी थैली देखी और उसे पंडित से लूट छीन लिया। पंडित माथा पीटता रह गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। पंडित दुखी मन से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी कि आज कैसे जिंदगी में खुशियां आई थी, फिर दुर्भाग्यवश सब कुछ लुट गया। पत्नी भी ये सुनकर उदास हो गई। ऐसी किस्मत को लेकर अब क्या था। अगले दिन फिर से वही घर घर जाकर भीख मांगना शुरू। अब इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर में आए और फिर से उनकी नजर उसी पंडित पर भिक्षा मांगते हुए पड़ी। अर्जुन ने फिर पंडित को पास बुलाया और बोले, ब्राह्मण देव नमस्कार, मैंने कल ही तो आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, तो फिर अब क्यों आप ये भिक्षा मांग रहे हो। तो इधर पंडित जी ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है जिससे आपके दिन सुधर जाएंगे। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती थी, वो निकालकर अर्जुन ने उस पंडित को दे दिया और कहा, इसे अपने पास संभाल के रखिए। पंडित जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़ अर्जुन को प्रणाम करते हुए बोले कि आप श्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं बल्कि महान इंसान भी हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ने सब घटना देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो भूत भविष्य सब जानते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इधर पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिए। तो जब झोंपड़ी में पहुंचे तो वहां पत्नी नहीं थी। वो पानी भरने एक घड़ा लेकर नदी के पास गई हुई थी। अब इधर पंडित जी वो जगह खोजने लगे, कहाँ इस कीमती मोती को छुपाऊं कि कोई इसे चोरी ना कर सके। तो वही एक पुराना सा पानी का खाली घड़ा रखा था, उसने वो मोती उसी के अंदर रख दिया। मोती को उस घड़े में रखकर पंडित चिंता मुक्त हुआ और ये सोचकर चैन की लंबी सांस ली कि अब इस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अब पंडित जी आराम करने के लिए चले गए और कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच पंडित की पत्नी नदी से घड़े में पानी भरकर लाई और घर की ओर चली जा रही थी कि दुर्भाग्यवश पंडित की पत्नी का पैर एक झाड़ में फंस गया और बैलेंस बिगड़ा और जिस वजह से पानी का घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। पत्नी खुद को संभालते हुए दोबारा खड़ी होती है और पानी भरने के लिए घर से दूसरा घड़ा लेकर आती है। अब दुर्भाग्यवश ये वही घड़ा था जिसमें पंडित ने अर्जुन का दिया हुआ वो कीमती मोती छुपाया था। अब वो घड़ा जब पत्नी ने नदी से पानी भरने के लिए टेढ़ा किया तो वो कीमती मोती उसी पानी में बह गया। इधर पत्नी वही घड़ा लेकर जब घर पहुंची तो पंडित घड़ा देखकर माथा पकड़कर बैठ गया। पंडित बोला, ये क्या कर दिया, ये पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई थी। तो वो बोली, पहले वाला घड़ा टूट गया था तो ये वाला घड़ा पानी भरने ले गई थी। पंडित तुरंत उठा और मटके के अंदर झांका तो उसमें तो मोती था ही नहीं। पंडित बहुत उदास हुआ और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगा। पत्नी ने पूछा तो पंडित ने सब बता दिया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने लगे। अब 2-3 दिन तक तो यही चलता रहा। भिक्षा मांगकर पेट भर लेते थे,
लेकिन एक दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले और अर्जुन ने फिर उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो फिर से अपने पास पंडित को अपने पास बुलाया। प्रणाम करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था, उसका क्या हुआ? अब आप फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है, किस्मत ही फूटी है। मैंने वो मोती छुपा के एक पुराने घड़े में रख दिया था ताकि किसी की नजर ना पड़े और चोरी ना हो जाए। तो जब मैं सो गया तो पत्नी वो घड़ा उठाकर पानी भरने चली गई। नदी में तो वो मोती भी उसी पानी में बह गया। अब अर्जुन ने भवन कृष्ण की ओर देखा, भगवान कृष्ण की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप ही मदद कीजिए इस ब्राह्मण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकाल कर पंडित को दिए और बोला कि आप एक काम कीजिएगा, अब घर उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते से हमेशा जाते हो। तो पंडित बोला, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। इधर पंडित रास्ते पर सोचता रहा कि अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी इतने ज़्यादा धन देकर मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए भला, अब इन 2 पैसों से क्या होगा मेरी जिंदगी में। पंडित जी यही सोचते हुए जा रहे थे कि तभी नदी किनारे से एक मछुआरा अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने देखा कि अभी भी मछली में जान बाकी है तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे देकर मेरे किसी काम के तो है नहीं है, तो क्यों ना इसे मछुआरे को देकर इस मछली की जान बचा लूं। तो पंडित ने वो 2 सिक्के मछुआरे को दे दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आज़ाद कर दो। तो मछुआरे ने वो मछली पंडित को दे दी। पंडित वो मछली तुरंत अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था जिससे मछली की जान बच गई। अब पंडित ने नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया ताकि वो मछली को नदी में छोड़ दें। तो जैसे ही पंडित जी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया, मछली उछलकर नदी में गिर गई। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में वही कीमती मोती जो उन्हें अर्जुन ने दिया था चमक रहा था। पंडित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ, ये वही मोती था जो मछली ने खा लिया था और वही मछली घूम फिर कर पंडित के कमंडल में आ गई और उस मोती को कमंडल में उगल दिया। इधर पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया। जब वो चिल्ला रहे थे तो उसी समय वही लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने पंडित के सोने की सिक्के की थैली लूटी थी। वहीं से कुछ दूर राजा के सैनिक भी आ रहे थे। तो लुटेरे ने पंडित की आवाज सुन ली कि लगता है पंडित मुझे ही बोल रहा है कि मिल गया। लगता है इस बार तो वो मुझे सजा दिलवा कर रहेगा। सामने से सैनिक भी आ रहे थे। ये देख लुटेरा दौड़ करके आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा, ये लो अपने सोने के सिक्कों वाली थैली और मुझे जाने दो। अब पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। पंडित जी के एक हाथ में वो सोने के सिक्कों से भरी थैली और दूसरे हाथ में वो मोती था। सब कुछ अच्छा हो गया था, जो खोया था सब फिर से मिल गया था। इधर अर्जुन ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भगवान कृष्ण की तरफ देखते हुए बोले, हे भगवान, ये कौन सी लीला है? भगवान, आपने ऐसा क्या किया कि मैंने उस पंडित की इतनी मदद की, तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने बस 2 साधारण से सिक्के दिए और सारा खेल ही पलट गया। उस पंडित के तो वारे न्यारे हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारा खेल, सारी लीला कर्मों की है, सोच की है। जब तुमने पंडित की मदद के लिए पंडित को जो कुछ भी दिया तो तब तक पंडित सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वो बस खुद का सोच रहा था। लेकिन आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया भी। तो कर्म ने अपना खेल दिखा दिया और पंडित को उसके कर्म का फल मिल गया। चलिए अब जानते हैं इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है
कि अच्छे कर्म खुद चलकर आते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो सच्चे दिल से उसकी मदद ज़रूर करना। जब आप किसी के दिल से मदद करोगे तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही, साथ में सामने वाले की दुआ भी मिलेगी। और सच्चे दिल से निकली दुआ बहुत काम आती है, बड़ा चमत्कार कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि ऐसा है तो इसे खूब शेयर करना। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहती हूँ, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हो सके तो मेरे इस चैनल पर अपना प्यार बरसाएं। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।